हरिद्वार एक सामान्य तीर्थ नहीं है। इसके बारे में हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि तिस्रः कोट्योर्ध कोटि च तीर्थानां मुनिसत्तमा भजन्ते सन्निधिं तत्र स्नातः सर्वत्र जायते। अर्थात हरिद्वार एक ऐसा तीर्थ है जहाँ 3.5 करोड़ तीर्थ स्वयं आकर के हरिद्वार की सेवा करते हैं। भजन्ते सन्निधिं तत्र, हरिद्वार में आकर के वो हरिद्वार की सेवा करते हैं 350 करोड़ तीर्थ। और यहाँ जिसने एक बार भी स्नान कर लिया तो शास्त्र वचन है तत्र स्नातः सर्वत्र जायते। एक बार जिसने स्नान कर लिया उसने किसी एक तीर्थ में स्नान नहीं किया बल्कि 3.5 करोड़ तीर्थों में स्नान कर लिया। इतना बड़ा पुण्य बताया गया है हरिद्वार का। देखिए इसका नाम पर्व है। पर्व का मतलब होता है पिपर्तिति पर्व, जोड़ने वाला, पूर्ण करने वाला, लौकिक अलौकिक सब कुछ जोड़ता है। तो 12 कुंभ होते हैं, ये शास्त्र में उल्लेख है। वो 12 कुंभ होते कहाँ हैं? एक मत आपने सुना। दूसरा पक्ष है कि वो 12 कुंभ में से तत्राघनुत्तयेन्द्रियाम चत्वारो भुवि भारते, भारत में केवल 4 ही कुंभ होते हैं। भारत नहीं, भूतल में समस्त धरती पर केवल 4 ही कुंभ हैं, क्योंकि अन्यत्र भी पुराण में आता है पृथिव्याम कुंभ योगस्य चतुर्धा भेद उच्यते। 4 ही कुंभ है पूरे धरातल पर होते हैं। वह कुंभ में स्नान मात्र से फल सुलभ हो जाता है। इतना यह दिव्य भव्य उत्सव हम लोग के सौभाग्य से हमारे सामने चल रहा है। जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री अवधेशानंद गिरि जी महाराज दिख रहे हैं। अभी संकल्प करके स्नान के लिए प्रवेश कर रहे हैं। स्नान का एक सामान्य नियम है कि पहले संकल्प लिया जाता है। संकल्प मूलः क्रिया सर्वः। फिर देखें आप कैसे स्नान कर रहे हैं। नाक कान को बंद करके आदित्याभिमुख होकर के स्नान के लिए 2 सिद्धांत है। प्रवाहाभिमुख, जिस धर से प्रवाह आ रहा है उधर मुख करके आप स्नान करें, या भगवान आदित्य को, सूर्य को साक्षी मान करके उनके तरफ मुँह करके स्नान करें। आप देख रहे हैं आदित्य को साक्षी मान करके हमारे आचार्य महामंडलेश्वर श्री अवधेशानंद जी महाराज ने स्नान किया। भी भगवती की पूजा कर रहे हैं, माँ की आराधना कर रहे हैं। दूसरे शाही स्नान के दौरान जूना अखाड़ा इस समय ब्रह्मकुंड में डुबकी लगा रहे हैं। उसके साधु संत सन्यासी आचार्य महामंडलेश्वर। जब कोई गृहस्थ पवित्र नदी में डुबकी लगाता है तो खुद की, परिवार की कुशलता की कामना करता है, लेकिन संसार को त्यागने वाले ये साधु सन्यासी जब कुंभ में डुबकी लगाते हैं तो वो समाज के कल्याण के लिए डुबकी लगाते हैं, देश की प्रगति के लिए डुबकी लगाते हैं, विश्व शांति के लिए डुबकी लगाते हैं। आइए बात करते हैं जूना अखाड़ा के ही महामंडलेश्वर स्वामी राजराजेश्वरानंद गिरि। ये धर्म का ऐसा अवसर है जो 12 वर्षों बाद आता है। 12 वर्षों बाद लोगों का लक्ष्य होता है, साधु संतों का भी लक्ष्य होता है कि कहीं ईश्वर की प्राप्ति हो। तो क्या कहेंगे, आपने क्या महसूस किया? मतलब 12 साल बाद जब कुंभ आता है, जब ग्रह नक्षत्रीय विशेष स्थिति बनती है, उसमें कुंभ होता है। और उसमें भी ये पुण्य पर्व है जब शाही स्नान होता है। और आज सोमवती अमावस्या का विशेष पर्व है, उसमें शाही स्नान होता है। क्योंकि इसमें जो अमृत वर्षा की बात करते हैं, कुछ विशेष एक स्थिति बनती है जिस समय अमृत वर्षा था। तो वो महाकाल है जिसमें सभी जीवात्माओं को परमपिता परमेश्वर की अनुभूति होती है कि हमारे अनुभव में परमात्मा उतरता है। जो मन, विचार, बुद्धि में अनेकों विकार चलते हैं, उन विकारों को यहाँ समापन होता है, एक नए जीवन का निर्माण होता है। जो हमारी महत्वाकांक्षाएँ है भौतिक जगत में, हम अनेकों वस्तुओं के लिए भटक रहे हैं, तड़प रहे हैं, पीछे का पछतावा है, आज का मोह है, कल की चिंता है, उनकी संपूर्ण विश्राम होता है। जैसे गंगा को हम प्रथम बार स्पर्श करते हैं तो स्पर्श करने मात्र से ही मन, विचार, बुद्धि में एक अलग प्रकार का एक तत्व को प्रकाशित होता है, जिससे हमको उस अनुभव को हम प्राप्त कर पाते हैं, जिसके लिए कुंभ लगाया जाता है। अभी आपके सामने दिख रहे हैं लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी, जो किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर हैं। अभी स्नान के लिए गमन हो रहा है, गंगा जी में प्रवेश हो रहा है इनका। ये पहली बार आप देख रहे हैं कि पूर्ण कुंभ में किन्नर अखाड़ा स्नान कर रहा है और उनके अनुयायी भी क्रम से हैं।
माँ गंगा में डुबकी लगाने के लिए तैयार हैं। इनकी इष्ट देवता आराध्य देव जो हैं वो स्नान कर रहे हैं। भगवान शंकर ने स्नान किया, अब इसके बाद डुबकी लगाने जा रही हैं। ये आपके सामने अद्भुत नज़ारा आप पहली बार देख रहे हैं इसको, बहुत सुंदर। ये हमारे समक्ष किन्नर अखाड़ा स्नान कर रहा है और किन्नर स्नान का बहुत बड़ा महात्म्य देखा जाता है। भारतीय संस्कृति जो वैदिक संस्कृति है, वैदिक संस्कृति में किन्नरों का आवैदिक काल से बहुत बड़ा स्थान रहा है। और हमारे यहाँ जहाँ देव दनुज किन्नर और नाग बहुत से देवताओं का पूजन होता है, उसमें किन्नरों का भी बहुत बड़ा सम्मान था। ये भारतीय संस्कृति की बहुत बड़ी उदारता है और भारतीय संस्कृति अपने में सबको समेटे हुए चलती है। और भारतीय संस्कृति ने जहाँ किन्नरों में दोनों रूप देखे, उसमें नर भी है और स्त्री का रूप, दोनों को देख करके किम नरह कह करके भी उसका बहुत बड़ा विचार किया गया है। परंतु बाद में आकर के लोगों ने एक ऐसी अवधारणाएं बनाई, परंतु भारतीय संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जो सारे को साथ लेके चलती हैं और विशेषकर संस्कृत भाषा और संस्कृति ने तो उसको बहुत बड़ा स्थान दिया है। विश्वेश्वरन जी महाराज महानिर्वाणी आ रहे हैं। अब ये महानिर्वाणी का क्रम शुरू हो गया है। ये सामने धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं, छत्र चामर लगाए। कुंभ पर्व वह निज में खींचे, कुंभ पर्व वह जन जन को खींचे, कुंभ पर्व वह अमृत का दाता, कुंभ पर्व जो हरिद्वार में आता। यह कुंभ पर्व हरिद्वार की परम पावनी भूमि पर 2021 में आप देख रहे हैं। अभी हमारे बगल से अटल अखाड़े के साधु संत सन्यासी सब जा रहे हैं और बहुत विराट शोभा यात्रा उनकी है। ये देखिए आप, मैंने जो कहा था, ये सब आ रहे हैं और ये अब स्नान करने के लिए जा रहे हैं। एक ने आपने देखा होगा कि वो जो जा रहे थे वापस जा रहे थे साधु सन्यासी, अब ये जो हैं दूसरे अखाड़े के, अटल अखाड़े के सन्यासी सब आ रहे हैं। सामने सूरतगिरी बंगला के महामंडलेश्वर स्वामी विश्वेश्वरानंद जी महाराज आ रहे हैं, महामंडलेश्वर हैं। इस तरह से ये महानिर्वाणी की शोभा यात्रा क्रम से गंगा की ओर जा रही है। सभी संत, भक्त, महंत, जो भी श्रद्धालु हैं, पंक्तिबद्ध होकर के क्रम से निश्चित व्यवस्था के अनुसार हर की पैड़ी की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। एक और जहाँ ये लोग क्रमबद्ध होकर माँ गंगा की तरफ स्नान करने जा रहे हैं, सामने फिर हमारी माँ मनसा देवी का आप दर्शन करें। मंदिर कितना सुंदर मंदिर, मनसा देवी जो कि सर्पों की भी माँ और बहन कही गई हैं। अभी हमारे सामने भीड़ धीरे धीरे बढ़ रही है। और गंगा की ये देवियाँ पर्वत पर ही क्यों होती हैं? मैं जितने भी देखे वो सब पर्वत पर ये भी हैं, वहाँ मैहर देवी भी वो भी पर्वत पर हैं। लोग परेशान हैं कि थोड़े नीचे होते तो हम लोगों को उनके तक जाने में सुविधा होती। सर एक यदि हमें इसके तो कई उत्तर हैं। सब जानते हैं कि ऊपर आवास इनका है, क्योंकि ऊंचा स्थान हमेशा जो हमारे उपास्य हैं ना, वो हमसे ऊंचे स्थान पर रहते हैं। चूँकि धरती पर ऊंचे पर्वत ही हैं, तो हम उनसे ऊंचा स्थान क्या देख सकते हैं उनको। दूसरी बात, देवी का अर्थ होता है दिव्यति प्रकाशयति देवी, जो प्रकाशित करे। और प्रकाशित करने वाला तत्व यदि ऊपर रहेगा ना, तो ज़्यादा दूर तक प्रकाश फैलाएगा। सूर्य यदि ऊपर ना आए, क्षितिज से नीचे हो, तो हमें प्रकाश नहीं दे सकते। तो उनको सारे संसार को प्रकाशित करना है, सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करना है, तो उच्च स्थान पर तो होना ही चाहिए। एक बात और हो सकती है जी, वो ये कि जो लक्ष्य है अगर कठिन न हो तो उस पूजा में आनंद भी नहीं आता है। सही बात। बद्रीनाथ यात्रा इसलिए महत्वपूर्ण थी कि वो यात्रा पैदल होती थी और पैदल उसको करते थे, क्रम करते थे। लेकिन जब वो हेलीकॉप्टर से मान लीजिए जाने लगे तो उसका महत्व कम हो गया। सही। यानी लोगों के जितना आप तप करेंगे उतना ही आपको दर्शन का आनंद आएगा। बिल्कुल सत्य कहा आपने। हमारे शास्त्रों में क्या है बताया गया कि यानी कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च
तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। एक प्रदक्षिणा की बात हो गई। ये लगता है जैसे सरसों कितना सुंदर, सरसों के खेत में हम बैठ गए। बिल्कुल अद्भुत सुंदर प्यारा दृश्य। हाँ बाकी अभी उससे पहले तो हम देख रहे थे कि टेसू के फूल खिले हुए हैं चारों तरफ। ये हरिद्वार का ही कुंभ का एक महत्व है। जी जी, ये इस महीने में होता है जबकि चारों तरफ बसंत के फूल होते हैं। जी जी जी, वासंती कुंभ ये है। जी तो जी, और सब जो है अलग अलग मास में होते हैं। जी जी, लेकिन बसंत में, बसंत ऋतु में यही होता है। इसलिए यहाँ पर देखेंगे टेसू के फूल जो कह रहे थे कि गेरुआ रंग चारों तरफ है, गेरुआ हुआ है, उसका कारण ये ही है। जी 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 जी। तो मैं ये बता रहा था कि एक एक पद हम यात्रा के लिए बढ़ाते हैं ना, तीर्थ यात्रा के लिए, तो एक एक कदम पर एक एक जन्म का पाप नष्ट होता चला जाता है, ये हमारे शास्त्रों ने कहा है। इसलिए तीर्थ यात्रा में लोग प्रायः पैदल जाया करते थे। अब संसाधन युग है, लोगों में उतना सामर्थ्य भी अब नहीं है। अब सब लोग चाहते हैं कि हम जल्दी पहुंच जाएं, तो पहुँचे अच्छी बात है, पर श्रद्धा और आस्था बलवती हो तो तीर्थ का लाभ अवश्य मिलेगा। लेकिन महत्व तो ये है कि देखिए ये पैदल चल रहे हैं और इन पर पुष्प वर्षा हेलीकॉप्टर से हो रही है। जी जी, यानी जैसे कि देवता कर रहे हैं। जी जी जी। तो ये खास बात है कि जो तप आप करते हैं जी, तो देवता भी आप पर प्रसन्न होते हैं और देवता भी आपसे प्रभावित होते हैं। हाँ होते ही है। इष्ट प्रतीक जो है सारा आकाश से पुष्प वृष्टि होना, ये हमारी परंपरा अभी भी आज नए वैज्ञानिक युग में, औद्योगिक युग में भी परंपरा जीवित तो है ही है। सूर्य देखिए इस समय कितने उनकी तेज धूप आ रही है, नीचे से धरती तप्त हो रही है, उस पर खाली पैर चलकर लोग जा रहे हैं स्नान करने के लिए। ये अपने आप में एक तपस्या है। तो देश विदेश में दर्शक देख रहे हैं, उन कल्पना नहीं कर सकते कि ये धूप कितनी कड़ी है और इस धूप में एक ऊपर से कड़ी धूप और नीचे तपती हुई धरती, और उसमें जाकर के तो जो आनंद उनको आएगा वो गंगा जी ही सारा विश्व जो है हरण करेंगी। माँ गंगा ही है जो बिल्कुल बिल्कुल इस समय तो इतना, इससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। जी 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 जी। ऐसा मनु महाराज कहते हैं कि जो भी दुर्ग है, जो दुष्कर है, वह सब तप के द्वारा ही साध्य है। और यह साधना हमारी भारतीय परंपरा का एक अंग है। त्याग, याग, विज्ञान, ज्ञान, ध्यान, योग के द्वारा यह भक्त उस परम तत्व की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं। और देखिए यह साधु जो है इस प्रकार से साधना करते हुए और योग के द्वारा, योगे नान्ते तनुत्यजाम, ऐसा कालिदास कहते हैं कि हमारी यह परंपरा रही है। शैशवेभ्यस्त विद्यानाम यौवने विषयेषिणाम वार्धक्ये मुनिवृत्ति नाम योगे नान्ते तनुत्यजाम। यह भारतीय संस्कृति का उत्कृष्ट पक्ष रहा है। श्री निरंजनी अखाड़ा के महामंडलेश्वर और उनके साधु सन्यासियों ने ब्रह्मकुंड में डुबकी लगाई। उसके बाद श्री जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर और सन्यासियों ने डुबकी लगाई। उसके बाद किन्नर अखाड़ा भी इस कुंभ में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता हुआ, और अब महानिर्वाणी अखाड़ा ब्रह्मकुंड की तरफ। कुंभ हमें हमारी संस्कृति और इतिहास से परिचय कराता है। ये पर्व हमें धार्मिक, आध्यात्मिक और कुल मिलाकर मानवीय गुणों को बनाता है। और इस समय जो महानिर्वाणी अखाड़े के नागा सन्यासी हैं वो ब्रह्मकुंड में डुबकी लगाने को तत्पर हैं। और इन सन्यासियों के जीवन में अगर कुछ आकर्षण होता है समाज कल्याण और राष्ट्र कल्याण और विश्व शांति के अलावा, तो वो यही होता है कि वर्षों बाद आने वाले कुंभ में ये डुबकी लगाकर विश्व शांति की प्रार्थना करते हैं और अपने इष्ट से बस यही मानते हैं कि हर तरफ प्रेम, भाईचारा और सामाजिक सौहार्द की भावना बनी रहे। बहुत अच्छा लगा हमें आए स्नान करके। शासन का प्रबंध भी बहुत अच्छा था। हमें किसी किस्म की कोई भी दिक्कत रास्ते में नहीं आई। बड़े आराम से अपने गुरु महाराज जी के साथ आए और अच्छे से दर्शन करके हम वापस अब जा रहे हैं, तो बहुत बढ़िया लगा हमें। आज क्योंकि अमावस्या है और अमावस्या का बहुत बड़ा पर्व है, इस समय ऐसी मान्यता है कि कुछ अमृत की बूंदें आज भी गंगा में प्रवाहित होती है, जिनसे संतगण जो है स्नान करते हैं और आम जनता स्नान करती है। सबसे बड़ा लाभ कुंभ का ये है कि अनेकों 12 वर्ष में जब एक बार संतों का समागम होता है तो ज्ञान,
विज्ञान और कई प्रकार की जो हमारी संस्कृति है वह सामूहिक संस्कृति ऐसे कुंभ में देखने को मिलती है। ये विश्व का सबसे बड़ा मेला है जो बिना किसी निमंत्रण के करोड़ों आदमियों को एकत्रित करता है। हरिद्वार में गंगा के तट पर इस समय अलग अलग अखाड़े सुबह से ही अपने नियत क्रम के अनुसार ब्रह्मकुंड में डुबकी लगा रहे हैं। कहीं भी किसी भी तरह की अव्यवस्था न हो, इसके लिए प्रशासन पूरी मुस्तैदी से कार्य कर रहा है। और जिस तरीके का उत्साह संसार में निजी कार्यों में देखने को मिलता है या उत्सवों में देखने को मिलता है, उससे भी कहीं ज़्यादा उत्साह इन साधु सन्यासियों के द्वारा कुंभ में देखने को मिलता है। इस कुंभ में स्वच्छता का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। एक अखाड़ा जब स्नान करके ब्रह्मकुंड से वापस जाता है तो उस घाट की सफाई की जाती है। थोड़ा समय जो मिलता है उस समय में ही स्वयंसेवक पूरी कोशिश करते हैं कि घाट को साफ सुथरा कर दिया जाए। विश्वेशानंद गिरी जी हमारे साथ हैं। महाराज जी से सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कुंभ का अनुभव कैसा? कुंभ का बहुत बढ़िया अनुभव हुआ। संतों ने बहुत प्रेम से स्नान किया, बड़े शांति से स्नान किया। यहाँ की व्यवस्था बहुत सुंदर है। एक ही थोड़ा दुख है कि भगत लोग थोड़े कम हैं, लोग आ नहीं पाए। बाकी संतों की तरफ से बहुत सुंदर स्नान हुआ। हम श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के ये सब संत हैं। महाराज जी न्यूयॉर्क से आए हैं। जी। और स्वामी जी और भी संत हैं। तो कहने का मतलब है कि व्यवस्था अच्छी है, बहुत अच्छी है। प्रशासन ने स्नान की व्यवस्था बहुत अच्छी की है। साथ साथ में यहाँ का प्रशासन, पुलिस, यहाँ की जो अन्य व्यवस्था है, सभी बहुत अच्छी है। हमारे साथ हैं इस समय परम विद्वान प्रखर जी महाराज। कुंभ ऐसे एक पर्व है, समस्त विश्व को एक जगह में करने का एक पारंपरिक एक उत्सव रहा है जो सारे विश्व का नज़र एक जगह में रहता है। और इस बार भी कोरोना की स्थिति होते हुए भी लाखों लोग अपनी कोरोना का परवाह किए बिना और आ करके अपने श्रद्धा के डुबकी लगा रहे हैं। हम लोग भी लगा रहे हैं, आप लोग भी आए हैं। तो कुंभ का पर्व एकता का एक बहुत बड़ा संदेश है। यह कोई जाति धर्म किसी का परवाह नहीं करता है, केवल एक ही मकसद रहता है, हम कुंभ पर्व का स्नान करके और उस प्रकार के एक शक्ति सामर्थ्य को अपने के अंदर में भर दे, जिस शक्ति सामर्थ्य और विद्या बुद्धि के द्वारा हम समाज के लिए अच्छा कर सके, समाज को अच्छा देख सके, समाज के अंदर में परस्पर भाईचारा, प्रेम, प्यार स्थापित हो सके। इन उद्देश्यों को लेकर के इस कुंभ मेला के पावन पर्व पर लोग एकत्रित होते हैं। शंकराचार्य चौक वह प्रस्थान बिंदु है जहाँ से अखाड़ों की शोभा यात्रा शुरू होती है स्नान के लिए। ये आप देख रहे हैं पंच निर्वाणी अनी अखाड़ा। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि अनी का मतलब है सेना। ये सैनिक हैं, सनातन धर्म की रक्षा के लिए सैनिक हैं और इनकी शोभा यात्रा ये है। आपने समय समय पर देखा होगा कि हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा हो रही थी। भारतीय जो वैदिक संस्कृति है, जो सनातन संस्कृति है, इस संस्कृति में धर्म और संप्रदाय दो अलग अलग पक्ष लोग होते हैं। सब एक धर्म के लिए अनेक संप्रदाय यहाँ पर आपको दिख रहे हैं और इन अनेक संप्रदायों के यहाँ पे शैव भी हैं, यहाँ वैष्णव भी हैं, यहाँ उदासीन भी हैं, यहाँ अनेक प्रकार के निर्मोही भी हैं, बहुत प्रकार के संप्रदाय यहाँ हैं। अब हमारे सामने जो महानिर्वाणी अणी अखाड़ा स्नान के लिए तैयार है, वो एक बैरागी अखाड़ा है और वो उनके साथ हमारे निर्मोही अणी अखाड़ा, महानिर्वाणी अणी अखाड़ा और दिगंबर अणी अखाड़े, ये सब साथ मिलकर के समन्वय हो करके तीनों अखाड़ों का एक साथ स्नान हो रहा है और तीनों संप्रदाय एक साथ स्नान कर रहे हैं। और इनके पश्चात जो स्नान होगा वो पंचायती बड़ा उदासीन अखाड़े का स्नान होगा और इनके पश्चात श्री पंचायती नया उदासीन अखाड़े का स्नान होगा और अंतिम में श्री निर्मल अखाड़े का स्नान होगा। इस प्रकार से हमारे यहाँ अभी जो स्नान हो रहे हैं उन स्नान की प्रक्रिया में
14 अखाड़ों का स्नान होगा। ये श्री पंच निर्माणी अणी अखाड़े का शाही स्नान प्रारंभ हो रहा है। जैसा कि आप देखते हैं कि एक स्नान के बाद माँ गंगा का जो निर्मल जल है वह इतना सुंदर और इतना निर्मल हो जाता है कि वह पल पल नूतन है, हर पल नया है। और कोई भी अखाड़ा जब स्नान के लिए पहुंच रहा है तो हर पल में एक नया नूतन अमृत जल सामने दिखता है और सभी लोग अपने मनोविभोर होकर के स्नान करते हैं। और उस स्नान में सबकी जो अपनी अपनी कामनाएं हैं, अपनी अपनी भावनाएं हैं, उन कामनाओं और उन भावनाओं को लेकर के जो सारा समाज अलग अलग संप्रदायों में होकर के भी एक रूप में एक जगह पर एक उद्देश्य के लिए स्नान करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। और उसी रूप में उनके साथ अपने जितने भी उनके श्रद्धेय बिंदु हैं, जो उनके अपने प्रतीक हैं, जो उनके अपने देवी देवता हैं, जो जिनके वो आराधना करते हैं, उन आराध्याओं के जो प्रतीक हैं, जो उनके ध्वज हैं, जो उनके प्रतीक चिन्ह हैं, उन सब को यहाँ ले करके आते हैं और स्नान कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, जब प्रतीक चिन्हों का स्नान होता है और प्रतीक चिन्हों का जब स्नान किया जा रहा है तो उसमें बहुत ही ध्यान से और बहुत ही संभल करके वे अपने प्रतीक चिन्हों का स्नान करा रहे हैं। कितना भावना का एक ऐसा समुद्र है और श्रद्धा का एक ऐसा संबंध है, जहाँ विज्ञान और श्रद्धा का एक ऐसा संबंध है, वह एक अटूट संबंध यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आज का यह स्नान का पर्व बहुत दिव्य, सुंदर और पुण्य देने वाला है। जैसे आप देख रहे हैं, बहुत ही भक्तिभाव से समर्पित सभी लोग आ रहे हैं और माँ गंगा में स्नान करके अपनी मनोकामना और अपने उद्देश्य को लेकर के, जो एक कामना है, भारतीय संस्कृति की एक बहुत बड़ी कामना है और वह कामना होती है मोक्ष प्राप्ति की। अब आप देखिए हमारे समक्ष कितना एक भव्य दृश्य दिखाई दे रहा है और सभी महंत, सभी साधु, सभी संत अपने छत्रों के नीचे माँ गंगा में स्नान की प्रतीक्षा और माँ गंगा के में स्नान करने के लिए उत्साह से आगे बढ़ रहे हैं। यही एक बहुत बड़ा जो हमको ये दृश्य दिखाई दे रहा है, ये दृश्य अपने में एक अद्भुत दृश्य है। मैं समझता हूँ इस दृश्य को देखने के लिए आकाश से जो कहा गया है कि देवी देवता, देव, दनुज, किन्नर, नर, सारे लोग इस दृश्य को देखने के लिए यहाँ आते हैं। निर्वाणी अणी अखाड़े के संत इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। स्नान करके, शाही स्नान करके लौट रहे हैं, अपना पहला शाही स्नान बैरागी अखाड़ों का। देखिए, ये हमारी प्राचीन परंपरा है, सनातन धर्म की मुख्य परंपरा है कुंभ में स्नान करना। पतित पावनी भगवती माँ गंगा के पावन तट पर आज संवती अमावस्या का पावन स्नान हुआ है। मैं निर्वाणी अणी अखाड़े से महामंडलेश्वर नवल किशोर दास दिल्ली में रहता हूँ। मैं यहाँ के प्रशासन को और सभी अखाड़ा प्रमुख के सभी बंधुओं को, प्रबंधकों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ और सभी से निवेदन करता हूँ कि जो लोग नहीं आ सके, किसी प्रकार की भय की आवश्यकता नहीं है। भगवान की करुणा बरस रही है यहाँ पर। जो लोग नहीं स्नान करने आ पाए हैं, 14 को स्नान करें, 21 को करें, 27 को करें और परमात्मा सबको मंगल प्रदान करे, सबकी कामना पूर्ण हो, ऐसी भगवान से प्रार्थना करता हूँ। पतित पावनी भगवती माँ गंगा मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और सब प्रकार का संताप से रहित कर दे, आनंद प्रदान करे, मुक्ति प्रदान करे, जीवन में मुक्ति प्रदान करे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। हमारे मेले और पर्व सिर्फ मन बहलाने या मनोरंजन के साधन भर नहीं हैं। इनके जरिए हमारी सांस्कृतिक परंपराएं सुरक्षित रहती हैं। एक समृद्ध संस्कारी समाज की सीख और संदेश इसमें समाहित रहते हैं। ये विहंगम नज़ारा है और ये जो अखाड़े हैं पूरे अपने वैभव को समेटे हुए कुंभ में आते हैं और यही वैभव है जो देश और दुनिया के तमाम पर्यटकों को आकर्षित करता है कुंभ की ओर। ये निशान के साथ साधु समाज घाट पर आ रहा है स्नान करने के लिए। महाराज जी, आप खाटू श्याम से श्यामदास जी, खाटू श्याम जी के बारे में कुछ बताइए। खाटू श्याम जी में भगवान जो है बाबा बरबरीक अपना शीश का दान दिए थे। जी।
तो उन्हीं को भगवान कृष्ण द्वारा वरदान मिला है कि कलयुग में तुम्हारी हमारे नाम से पूजा होगी। तो बर्बरी के शीश की पूजा श्याम नाम से होती है। उनको वरदान है कि हर जगह से हारा थका व्यक्ति जो उनकी शरण में आ जाता है तो बाबा उसकी मनोकामना पूरी कर देते हैं। पूरे संसार में एक ऐसा मंदिर मिलेगा जहां हारे के सहारे की जय लिखा जाए। क्या परंपरा क्या होती है गुरुजी? बस साधारणतः दर्शन कीजिए, जो आप पुष्प माला जो अर्पण करना है वो बाबा को अर्पण कीजिए, अपना निवेदन कीजिए दुख, बाबा सभी दुखों को दूर करते हैं। मतलब राम श्याम हनुमान सब एक ही हैं, सभी स्वरूप भगवान के नाना प्रकार के रूप भगवान अपने भक्तों के लिए धारण करते हैं। तो भगवान के सभी स्वरूप एक ही हैं, चाहे जिस नाम से, जैसे घर पे आपको कुछ नाम से बुलाया जाता है और जहाँ ड्यूटी आप करते हैं कुछ नाम से बुलाया जाता है, माँ बाप कुछ नाम से बुलाते हैं, बच्चे कुछ नाम से बुलाते हैं, लेकिन जो भी बुलाएगा आप ही जाओगे। उसी तरह से भगवान के किसी भी नाम का आप स्मरण करेंगे तो भगवान दौड़े दौड़े आपका दुख दूर करने के लिए आ जाएंगे। अभी हमारे सामने भी आप देख रहे हैं एक अखाड़े का आगमन हो रहा है स्नान के लिए। कितने सुंदर ध्वज सामने दुधुयमान हो रहे हैं, फहर रहे हैं झंडे, और क्रम से रथ सजे हुए हैं जिसमें हमारे वैरागी संत महात्मा क्रम से आ रहे हैं, पधार रहे हैं स्नान के लिए। तो ये है हमारी भारतीय संस्कृति की छटा, जहाँ एक गुलदस्ता की तरह, एक उद्यान की तरह एक में अनेक प्रकार के रंग दिख रहे हैं। ये अद्भुत है।